ढेर सारी शुभकामनाएं। रविवासरीय चर्चा आज 23 अगस्त 2020 की विषय पर चिंतन चलता है। सच बताऊं, आज कोई और विषय था। आज अपने मार्गदर्शक के बारे में कुछ कहने का हमारा मन था। अकस्मात कुछ अन्य विचार आए, सोचा उसके बारे में अलग से आगे कभी चर्चा करूंगा। विषय बनता गया आज का, और वह बना ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी यूके न्यूज़ गार्जियन में प्रकाशित एक लेख, उसका अंश, और उसी पर पूरी चर्चा बनती हुई चली गई। लिखा था उस रिपोर्ट में, दुनिया के सामने वो रिपोर्ट रखते हुए न्यूज़ एजेंसी ने, जिसका टाइटल था अर्थ विल एक्सपायर बाय 2050, यानी सन 2050 तक यह धरती नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया था पिछले 3-4 दशकों यानी लगभग 30-40 वर्षों में मानव ने विश्व की 1/3 प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर दिया है। पिछले 3-4 दशकों में हम यहीं देखें, अपने यहाँ 33% कम से कम फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी भी देश में। होम स्टेट यूपी को देखें, उत्तराखंड अलग हुआ तब तो कुछ प्रतिशत ज़्यादा था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ तो हम 3-4% फॉरेस्ट कवर में रह गए। कितना अंतर, कहाँ 33%, कहाँ इतना कम। सबसे बड़े राज्य का ये हाल है, हमारे भारत का, महान भारत का, बहुत बड़े भारतवर्ष का। अन्य स्थानों पर भी स्थितियां ठीक नहीं हैं, बारिश असंतुलित हो रही है, मौसम डगमग हो रहा है। इसी कारण राजधानी दिल्ली में हम रह रहे हैं, यहाँ अभी अगस्त के अंत में बरसात हो पाई। भीषण गर्मी थी, अभी भी गर्मी है। तात्पर्य यह है कि हमें चेतना पड़ेगा, पशुता छोड़नी पड़ेगी, तात्कालिक लाभों का प्रलोभन त्यागना पड़ेगा। हम साफ समझ लें कि या तो मानव का आध्यात्मिक रूपांतरण यानी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और वो अपनी सभी गलतियों को ठीक कर लेगा, या सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ चलेगा और खुद के साथ धरती को भी नष्ट करेगा। मित्रों, ऐसी स्थितियां जब जब आती हैं तब तब कोई न कोई शक्ति या शक्तियां आगाह करने आ जाती हैं। ये ईश्वरीय लीला है, क्योंकि भगवान ने बड़े चाव से इस दुनिया को बनाया है। वो नहीं चाहता ये नष्ट हो। वो मानव को ऐसा करने से रोकती हैं, वो माने ऐसी शक्तियां। इन दिनों भी अनेक रूपधारी मानव, अनेक रूपधारी महापुरुष मानव मात्र को सचेत कर रहे हैं और उसके लिए विभिन्न तौर तरीके अपना रहे हैं। हिमालय के तपस्वी शरीरी और अशरीरी ऋषियों का प्रतिनिधित्व, या यूं कहूं स्थूल प्रतिनिधित्व करने के लिए धरती पर आए महान तपस्वी और कर्मयोगी पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी जोर शोर से मानव को आगाह किया था। उन्होंने कहा था, इसी निमित्त देव सत्ताएं 1.25 लाख प्रतिभाशाली आध्यात्मिक महामानव तैयार कर रही हैं। वे वास्तविक साधक होंगे जो विभिन्न वेशभूषा और आवरण में अध्यात्म की देवभूमि भारत भूमि पर सक्रिय हो जाएंगे। वे जहां निज साधना पर पूरा ध्यान देंगे, वहीं समाज की अनेक समस्याओं के अनूठे और चमत्कारिक हल खोजेंगे। हमने इधर के 5-7 वर्षों में पाया कि कहीं कोई उच्च शिक्षित युवक खेती की नई तकनीक खोजकर किसानों को राह दिखाने लग गया,
तो किसी ने ऋषियों द्वारा जीवन के विभिन्न प्रसंगों को अध्यात्म से जोड़ देने की भांति कन्या के जन्म पर, एक कन्या के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा गांव में डाल दी, जो धीरे धीरे परवान चढ़ गई। मुझे जहां तक याद है, गुरुदेव ने जो बातें अभी हमने कोट किया, युग के विश्वामित्र का आह्वान पुस्तक में ये सब बातें लिखी हैं, जो आज सच हो रहा है। आगे कहना चाहूँगा कि किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी खोजें कर डाली कि बच्चे के बचपन में भविष्य की अनेक समस्याओं और राष्ट्रीय चुनौतियों के कारण खोज लिए। युवाओं ने, बात कर रहा हूँ, युवाओं ने, इन दिनों ऐसे युवक युवतियाँ भारत में काम कर रहे हैं और उन चुनौतियों, उन समस्याओं के निदान में जुट गए हैं। कोई देश विश्व को अच्छी सेहत प्रदान करने के लिए अभिनव खोजों में लग गया और खासकर युवाओं को स्वस्थ व्रत के मंत्र दे दिए, जिससे वह अच्छे स्वास्थ्य के साथ देश सेवा कर सकें और भावी पीढ़ियों को सुधार सकें। वहीं कोई युवक राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र नीति प्रदान करने के लिए एक ऋषि की भांति गहन साधना में लग गया। ऐसे युवकों को हमने इधर के 7-8 वर्षों में विशेष रूप से हरिद्वार, उत्तराखंड से आने के बाद, हरिद्वार से आने के बाद निकट से देखा है, समीप से देखा है। मजे की बात यह है, जब बड़े बड़े तपस्वियों द्वारा स्थापित महान अभियान अपने मार्गदर्शक की बातें भुलाकर, उनके निर्देशों को भुलाकर, उनके दिशा निर्देशनों को भुलाकर संकीर्ण पंथ बनाते दिखलाई पड़ रहे थे, तब महात्मा गांधी की तरह टाई और सूट छोड़कर खादी का कुर्ता और लुंगी धारण करके ऐसे युवक समाज को दिशा दिखाने रणक्षेत्र में उतर रहे थे, बिना कोई प्रवचन और बिना कोई कर्मकांड का सहारा लिए। आज ऐसे अनेक युवक युवतियां भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में दिखलाई पड़ रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया भी उनके विषय में अक्सर दिखाता है और हमारा ये बड़ा मीडिया भी, जिसको टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कहते हैं, अक्सर ऐसे प्रसंग सामने आते हैं। पूज्यवर आचार्य श्री ने कहा था कि आगे के समय में 24,000 देव मानवों का एक सामूहिक नेतृत्व उभरेगा, उनका एक संघ बनेगा, जो संगठन शक्ति द्वारा भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगा। जरूरी नहीं वो कोई संस्था संगठन से जुड़े हों, लेकिन ये संगठन बनेगा। ऐसा होता हुआ इस समय चला जा रहा है, उसके पदचिन्ह दिखने लगे हैं। अपनी पुस्तक युग के विश्वामित्र का आह्वान, जिसका जिक्र अभी हमने किया, उसमें उन्होंने लिखा था, इन दिनों मानवों के कपाल माने मस्तक, भाल पर देवात्मा हिमालय द्वारा लाल मशाल आरोपित की जा रही है, जो उस समय में जब समझदार कहे जाने वाले लोग धन और सम्मान एकत्र करने में जुटे होंगे या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में समय गंवा रहे होंगे, तब वे युवक युवतियां चुपचाप एक ओर बैठे अभिनव क्रांतियां रचने में व्यस्त होंगे। आज वह सब दिखाई पड़ रहा है। बंधुओं, बहनों, भाइयों, आज हम देखते हैं कि अनेक मत मजहबों के बीच से ऐसे समझदार युवा आगे आ रहे हैं, जिन्होंने गुरुदेव के कथन आदर्शों का समुच्चय भंडार ही परमात्मा है, परमात्मा की एक नई व्याख्या गढ़ी थी आचार्यवर ने, आदर्शों का समुच्चय भंडार ही परमात्मा। जहां सारे आदर्श एकत्र हो जाएं, उसको भगवान कहते हैं। इस ऋषि सूत्र को आत्मसात कर लिया युवाओं ने, जिन्होंने धर्म की अपनी एक परिभाषा गढ़ ली। धर्म अर्थात कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का समुच्चय। युग निर्माण के सूत्र संचालक पूज्य आचार्य श्री ने कहा था, इस पथ पर चलने वाले लोग वास्तव में निष्ठावान होते हैं और वे तेरे मेरे के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। कहा था उन्होंने कि निष्ठावान जिंदगी
न तो किन्हीं संकटों के सामने झुकती है और न ही किन्हीं बंदर घुड़कियों से घबराती है, तथा न ही वैभव मिल जाने पर पागल हाथी की तरह उन्मत्त हुआ करती है। आइए हम इस नई पीढ़ी से सीखें जो सामने अब दिखने लगी है और अपने आप को बदलें। आज जब कोरोना हमें सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है, उसने बड़े संकेत दिए हैं, काश हम लोग समझ पाएं। उसने एक झटके में सारे लोगों को घरों में बंद कर दिया, पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के। उसने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद करा दिए, एक झटके में बंद करा दिए, रातों रात। उसने बड़े बड़े दिखावों, प्रोग्रामों, प्रवचनों पर लगाम लगा दी। उसने नृसिंह बनकर हिरण्यकश्यपों को सभी ओर से कस लिया है। तिलमिला उठा है हर वर्ग, कहीं भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो बचपन की स्कूल की कक्षा याद आती है मित्रों। गलती एक विद्यार्थी की और अध्यापक सारी क्लास को खड़ा कर दिया करते थे। कोरोना ने, महाकाल ने सबको खड़ा कर दिया है। आज हम कहना चाहेंगे कि एक दूसरे को मत कोसिए, बल्कि यह सोचिए मुझसे गलती कहां कहां पर कब कब हुई। जहां जरूरत हो स्वयं प्रायश्चित कीजिए। गीता के कर्म फल के सिद्धांत को स्वीकारिए। पूज्य विचारकों, संतों के बो और काटो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, इस सिद्धांत की अनदेखी मत कीजिए। आज की वार्ता को समापन की ओर ले चलते हुए मेरा आह्वान है कि आइए हम सब विवेक का सहारा लें। कल विवेक के देवता भगवान श्री गणेश की चतुर्थी हम सब ने मनाई है। उनके प्रेरणा प्रतीक विवेक को हम सब अपना रक्षा कवच बनाएं। सब अच्छा होगा, विश्वास रखें, भरोसा रखें, सबका मंगल होगा। सब सन्मार्ग के पथ की ओर बढ़ चलेंगे। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तब 21वीं शताब्दी का उज्जवल भविष्य आगे बढ़कर हमारा अभिनंदन करेगा। आज की साप्ताहिक रविवासरीय चर्चा को यही निवेदन करते हुए, यही आह्वान करते हुए, आह्वान सभी से है, सभी जातियों, संप्रदायों, मजहबों, संस्थाओं, लोगों, संतों, नेताओं, जनता, विद्यार्थी, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, मनीषियों, अर्थ जगत से जुड़े लोगों, सभी से यही आह्वान है कि हम सब अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। और कभी मैंने पहले भी कहा था, बहुत नारे लगाए हैं हमने, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसको अब हम बड़े हो गए हैं। काले बाल थे, लड़के थे हम, तब से कह रहे हैं, आज बुजुर्ग हो रहे हैं हम सब, सफ़ेद बाल हो गए। अब हम इसको बदल लें, इस नारे को, इस गुरु संदेश को, इस गुरु वाक्य को, इस गुरु आह्वान को कि हम बदल गए तुम भी बदलो, हम सुधर गए तुम भी सुधरो। सीना ठोक कर हम ये कह सकें, हम बदल गए, हम सुधर गए। और जिस दिन हम ऐसा कह पाएंगे उस दिन सामने वाला सुधरेगा, बदलेगा भी, क्योंकि हमारी पीढ़ी बड़ी होती जा रही है रोल मॉडलों की तलाश में, और रोल मॉडल मिल नहीं रहे उसे। इस कारण वह कहीं अमिताभों में, कहीं सलमानों में, कहीं किन्हीं में रोल मॉडल तलाशती है। रोल मॉडल देने होंगे
देश के अध्यात्म जगत को, देश की राजनीति को, देश के मनीषा जगत को, देश के अर्थ जगत को रोल मॉडल, रोल मॉडल और रोल मॉडल। मन भावुक हो रहा है, कंट्रोल कर रहा हूं उस पर। नमन करता हूं सभी ऋषि विचारों को, नमन करता हूं उन युवकों को जिनके बारे में आज हमने सांकेतिक चर्चा की और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। सभी क्षेत्रों में वह सुधार लाएंगे, वह लोगों को राह दिखाएंगे, सब कुछ ठीक होगा, ऐसे विश्वास के साथ आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, देव शक्तियों को नमन, हार्दिक नमन। ओम शांति।